बुआ जी, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पी कुमार मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक छूट गया था, नहीं पढ़ा पाए थे हम, उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज वेक्टर का तीसरा टॉपिक है और एक्सरसाइज का नाम होगा 10.3। एक्सरसाइज होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले थ्योरी पढ़ा देंगे ना, तो पहले थ्योरी देखते हैं। पहला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट अर्थात इस चीज से सूचित करते हैं, डॉट चिन्ह से, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या इसको हिंदी में कह सकते हैं अदिश गुणन। मतलब ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। दो तरह के वेक्टर सदिश राशि होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो ये सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है और इसका गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट से सूचित करें। तो बुआ जी, मान लिया जाए कि एक वेक्टर है, हाँ, मान लेते हैं लेट ए एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स। ए और बी दो वेक्टर, हमको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणनफल करना है। क्या करना है? अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जहाँ थीटा जो होता है ना, उसके बीच का एंगल है। मान लिया एक वेक्टर ई है, एक वेक्टर ई है, इसका नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। इसके बीच का अगर थीटा कोण है तो क्या होगा? वही थीटा यहाँ पे लिखा है, समझे ना? तो जो थीटा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता तो हम सही। तो आप समझिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए डॉट बी का फॉर्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। बुआ जी, अगर हम थीटा का मान 0 रखें, क्या रखें? 0 डिग्री। अगर मान लिया जाए ये दोनों वेक्टर के बीच थीटा है, ये नहीं, एगो वेक्टर ई है, एगो वेक्टर थीटा 0 डिग्री, थीटा नहीं 0, एंगल इसमें क्या है? इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, अर्थात ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान 1 होता है ना। तो cos 0 का मान 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा रे भैया? ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। 1 से तो कोई असर नहीं पड़ा, असर पड़ा। ए डॉट बी हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अगर हम थीटा का मान 0 न रखकर 90 रखते, मान लेते हैं कि वो जो वेक्टर दोनों हैं वो एक दूसरे के लंबवत है, क्या है? तो 90 डिग्री कोण होने का तो दो वो लंबवत होगा, तो दोनों के बीच कितना कोण होगा? 90 डिग्री का। तो एक बार हम 90 डिग्री का मान अगर रख के देखते हैं तो हम पाते क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos कितना है? 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या चाहिए? 90 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अब होगा वो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। ये 0 हो गया, इससे गुना कर दीजिएगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, पूरा गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 0 ना होगा रे भैया। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो हमको एक चीज पता चला कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो इसका पता क्या चला हमको कि इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कथी? समकोण होगा। मतलब ये हमको ये पता चला कि सो इट इज क्लियर that
ए वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बी। इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, लंबवत है वेक्टर बी के, कब? जब ए डॉट बी का मान 0 है। अब एक और स्टेप लेके चल लेते हैं, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। अगर थीटा हम 180 रखें, क्या रखें? थीटा 180। इसमें क्या था वेक्टर में? एगो ई वेक्टर था, एगो ई वेक्टर, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा था? 0 0। एक को भी लिए थे, दूसरा के स्टेप क्या लिए थे? दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, मतलब ये दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बना था, इसमें 0 0। एक लेते हैं कि एक वेक्टर ई है, एक दूसरा वेक्टर इधर की ओर है जी। एक वेक्टर ई है, दूसरा वेक्टर इधर की ओर है, तो बताइए दोनों के बीच कितना कोण बना? 180। तो 180 का स्टेप भी लेते हैं, तो ए डॉट बी लिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मोड का साइन से प्रयोग करते हैं cos 180। और cos 180 का मान कितना होता है रे भाई? cos 180 का मान कितना होगा? -1। कितना होगा? cos 180 ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 होता है, तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा कितना? -1, अर्थात ये होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड -, अर्थात ए मैग्नीट्यूड बी का डॉट क्या होगा? माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको लीजिए। तो बुआ जी ए डॉट बी यहाँ क्या आ गया? माइनस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो 0 डिग्री पे समझ लिए, परपेंडिकुलर वाला समझ लिए, अब 180 वाला समझ लिए, समझे ना? अब अगला स्टेप आपको मैं बता दूं। अगला स्टेप क्या है कि अगर ये वेक्टर है, क्या है? ये अगर वेक्टर है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। हाँ, अगर ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसका जो क्या कहते हैं हम कोफिशिएंट जो लेते हैं, वो कंपोनेंट लेते हैं, आई लेते हैं, इसका जे लेते हैं, इसका के। आप फिगर में किसी तरह समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसको भी एक्स कर सकते हैं, इसको भी वाई, इसको भी जेड, किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको समझ में आने का, यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स हो गया, वाई मान लीजिए, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। अब देखिए ये 3D है, क्या है? 3 डायमेंशन, मतलब एक्स और वाई और जेड, ये तीनों एक दूसरे के समान कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समान कोण, 90 डिग्री सब एक्सिस पे बनाएगा। यानी ये आपको लग रहा है ना कि 90 से ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये भी क्या है? ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 90 डिग्री है। ये भी क्या है? ज़्यादा लग रहा है, ये तो लग रहा है कि 90 है ना जी। लेकिन देखिए बात है 3D में हम किसी भी चीज़ को सरफेस पे नहीं रखते, ये यहाँ पे, तो इसके फोटो जब खींचेंगे तो कहीं दीवारे पर न बनेगा, और दीवार पर बनेगा तो ये थोड़ी हम दिखा पाएंगे कि कितना दूरी है, तो ये आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन समझना है ये सब कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है सब। ये भी इसके साथ 90 बनाएगा, ये भी इसके साथ 90, और ये भी इसके साथ 90 बनाएगा। हो गया? आपने समझा। अगर बउआ जी आपसे यहाँ पूछा जाए कि आई डॉट आई, क्या पूछा जाए? आई डॉट आई, हाँ, आपसे पूछा गया क्या चीज? आई डॉट, आई डॉट जे पूछा जाए आपसे कि आई डॉट जे कितना होगा, तो मेरे बहादुर भाई एवं भाइयों बहनों, आपको मैं बता दूं कि आई और जे के बीच में कितना कोण? 90 डिग्री। अभी हम तक पहले बोले हैं कि 90 डिग्री कोण बनेगा, और 90 डिग्री में हम बताए हैं कि जरिया 90 डिग्री दूर के अंदर बना, समझो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा ना। तो आई डॉट जे, इसके बीच कितना त्रिकोण बनेगा 90, मतलब आई डॉट जे का मान कितना होगा 0। जे से के में गुना करेंगे, जे डॉट के में गुना करेंगे, इसके बीच तो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो जे डॉट के हो जाएगा 0। और देखिए के से आई में ऐसे जाएंगे एक्स वाई जेड ऐसे लिखें, हाँ तो एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स ऐसे ना आएगा। तो जेड डॉट आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने इस बात को समझ में आया आपको, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बुआ जी अगला इसमें एक और बात समझना है, जैसे आई डॉट जे हमने 0 लिखा, जे डॉट के हमने 0 लिखा, के डॉट आई 0, क्या 0 क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री अर्थात एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक बात और इसमें और जानते हैं कि अगर आई से आई ए में गुना कर दिया जाए, जैसे आई से आई ए में डॉट कर दिया जाए, तो देखिए आप लोग फॉर्मूला क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड अकॉस 0 डिग्री, एक ही वेक्टर है तो इसमें कोई एंगल बनेगा, बना तो नहीं है, 0 एंगल बना। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा गुना कीजिए तो 1 आएगा, यानी आई से आई में गुना कीजिएगा तो आई डॉट आई भी 1 होगा। उसी तरह जे से जे में गुना कीजिए, जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि आई डॉट प्रोडक्ट का दोनों जो तरीका था, आई डॉट जे का भी समझाने की कोशिश किया हूँ और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज, बोला जी आपको मैं बता दूं कि ये जो है प्रॉपर्टीज से पहले एक बात और बता देता हूँ कि हमने जो चर्चा किया ए डॉट ए बी, क्या चर्चा किया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा का। अगर हमको थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, यहीं से निकाल लेंगे, जानते हैं ये गुना में है दोनों, इसको इधर भेज दिए तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, अब बटा में आ जाएगा इधर से, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर cos थीटा आया ना। और यहीं से इसको अंदर भेज दे, आप यहीं से निकाल सकते हैं, या इसको अगर थीटा को इधर भेजिएगा cos को, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये चला जाएगा एंगल में ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर थीटा, यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज पे चर्चा कर लेते हैं। बुआ जी प्रॉपर्टीज लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए रोक कर लिख देते हैं अच्छा से। प्रॉपर्टीज में पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के बराबर ही होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें दिशा के उलटने बदलने से कोई अंतर नहीं होता है, यानी इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, तो डायरेक्शन से चेंज होने से इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप जिस 2 गुने 4 कितना होता है, 2 गुने 4 8 लिखते हैं, या 4 गुने 2 8, ये इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, आई इसी को ही फॉलो करता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ए वेक्टर है और बी प्लस सी वेक्टर है,
हमको गुना करना है, तो पहले ए डॉट बी इसमें गुना होगा, इसे गुना नहीं करते संख्या से, ए से पहले बी में, तो इसको लिखेंगे ए डॉट बी प्लस, फिर ए से इसमें गुना होगा ए डॉट सी। हाँ, इसको हम ये भी एक प्रॉपर्टीज है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब अगला इसमें टॉपिक एक और है, हम आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला इसमें आपको टॉपिक एक और है, हमने एक लास्ट टॉपिक हम बताने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक टॉपिक है। प्रोजेक्शन में क्या समझाना है, जैसे अगर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और एक वेक्टर ए है, अगर हम इस वेक्टर को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करें, क्या करें, जैसे आपको हम समझाने के लिए क्या करें, ये इस वेक्टर को, ये वेक्टर है, अगर हम इसको फोटो ऊपर से फोटो खींचे तो इसका फिगर तो इसमें बनेगा, होगा कि नहीं? अगर इस आदमी को हम इसको आदमी मान लेते हैं, अगर इसका हमको फोटो खींचिएगा, हाँ फोटो तो ये बनेगा, तो मेरा प्रोजेक्शन जो है इस दीवार पे होगा, चाहे बोर्ड पे होगा, हुआ कि नहीं? तो उसी केस में अगर ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे पूछे, क्या पूछे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछे आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर, जैसे हमने बताया कि मेरा फोटो खींचिएगा तो इसी पे आ जाएगा जी, लगेगा कि इसी पे हम हैं, ऐसा हम इस पे थोड़ी हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए डॉट ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, यानी जिस पे हो रहा है ना मेरा प्रोजेक्शन, अगर दीवार पे हो तो नीचे क्या होगा, दीवार होगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पूरा दिक्कत है, इस बात को फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर यहाँ राम का प्रोजेक्शन श्याम पे होता तो राम डॉट श्याम बटा श्याम होता, श्याम का मैग्नीट्यूड हो जाता। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रोजेक्शन होगा वही नीचे आएगा। तो इसे याद रखने का ही तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपको दिखे सीधे क्या प्रोजेक्शन निकालिए ए का बी पे, तो ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। तो यही आपका थ्योरी था। इसके बाद आप क्वेश्चंस को देखते हैं। बउआ जी क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। एंगल निकालने के लिए कह रहा है हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए, और कहता है विथ मैग्नीट्यूड √3 और 2 रिस्पेक्टिवली। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, ए का मैग्नीट्यूड दिया है √3 और बी का मैग्नीट्यूड भी दिया है 2, और एक बात और दिया है तो कि हैविंग ए डॉट बी √6, और क्या दिया है, ए डॉट बी का जो गुना है वो √6 है। हमको एंगल पूछ रहा है, तो देर पहले चर्चा किए थे। ये होगा, आपको पता होगा कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है क्या चीज, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है ना। देखिए इसका मान दिया है √3, इसका मान दिया है कितना दिया है 2, और cos थीटा यही हमको निकालना है। इसका ही मान दे दिया है कितना, √6। कितना दिया, तो इसको गुना कर देंगे तो 2√3 cos थीटा, तो √6 हो गया ना। और इसको जहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, √6 बटा 2√3
3 बराबर cos थीटा, इससे इसमें भाग दीजिएगा, आएगा कितना √6। देखिएगा ये √6 है, 2√3 है cos थीटा, यही ना है। और इसको हम भाग देगा तो √6 से √2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √3 और बटा इसको 2√3, इसे कट गया ना। आपको हम सिंपल ढंग से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये √2 बटा √2, यहाँ √2 बटा 2 है कि cos थीटा, देखो इससे भी इसको काट दीजिएगा तो 1 बटा नीचे √2 है, ये आ गया cos थीटा। हमको निकालना क्या है बताइए, cos कितना का मान 1 बटा √2 होता है बताइए। आप लोग 10वां में याद किए होंगे कि 1 बटा √2 होता है cos कितना का मान, कितना का 60 का, तो cos 60 डिग्री अर्थात हमारा थीटा कितना आ गया, देख लीजिए 60 डिग्री आ गया, 45 होता है, सॉरी। देखिए भाई हमने आपको बताया, हमने आपको इससे काट दिया 1 बटा √2 cos थीटा, और इसका cos कितना का वैल्यू होता है 1/√2 cos 45। थोड़ा सा माइंड पे इफेक्ट है, क्या कहते 10 मिनट में भूल जाते हैं। तो 45 अर्थात हमारा जो थीटा आ गया 45 डिग्री आ गया। तो हमको यही निकालना था कि दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, तो कितना बना 45 डिग्री। तो एंगल निकालना था, एंगल निकल के 45 डिग्री। इसको हम 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ये आप लोग को हम सिखा दिए थे, रेडियन में लिखते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको बंद करो। तो गोगा जी अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर में है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर इतना है। इसमें भी एंगल निकालना है, लेकिन इसमें वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। तो एक वेक्टर ई दे दिया है और एक वेक्टर ए, वेक्टर का नाम है ये नहीं, तो हम मान लेंगे नाम लेट। ए वेक्टर कह देंगे पहलुका को 3k, और बी वेक्टर कह देंगे किसको 3i-2j प्लस, पहलुका को ए वेक्टर, दूसरा को बी वेक्टर। हम जानते हैं कि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, इसलिए ए का मैग्नीट्यूड निकाल। चलिए हम जानते हैं चूंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, हमने थ्योरी में पढ़ाया। अरे भैया तो ए डॉट ये दोनों को गुना करेंगे पहले, i-2j प्लस 3k डॉट, किससे गुना करेंगे 3i-2j प्लस k। अब फिर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड i-2j प्लस 3k, गुना क्या है बी का भी मैग्नीट्यूड 3i-2j प्लस k cos थीटा। ये ना होगा ए डॉट बी हो गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो ए इतना बी इतना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब गुना करें तो आपको हम बता दें डॉट प्रोडक्ट में गुना कैसे करेंगे। आपको सेम वाला से, जैसे आई वाला को आई वाला से गुना कीजिएगा और सब छोड़ दीजिएगा, सब जीरो आता है तो क्या लिखेंगे आई वाला को आई वाला के साथ। तो एक देखिए आई अगुने 3i, तो कितना होगा एक से गुना हो रहा है 3 में, तो 3 है ना आएगा, ये हो गया 3। इससे इसमें गुना करें कितना है -2 और -2 प्लस 4, ये कितना होगा इससे प्लस 3, तो गुना हो गया। आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। अब मेरे भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसमें क्या से गुना है 1 का, तो 1 का स्क्वायर, इसमें -2 का स्क्वायर, इसमें
3 का स्क्वायर का रूट गुना 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर कॉस थीटा। अब ये हो गया 3 3 6 6 4 10, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 कॉस थीटा। अब देखिएगा 9 4 13 1 14 रूट 14, ये हो गया 9 4 13 1 14, अरे ये भी 14 में हो गया कॉस थीटा 10। रूट 14 से गुना होगा तो क्या होगा 14 हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया 10। देखो ये गुना में ना है, इधर आएगा तो कथी में जाएगा भाग, तो यहाँ हटा देते, ये हो गया 10/14, ये हो गया कॉस थीटा। इससे कटने वाला है तो 5 होगा नीचे 7, यानी 5/7। ये कॉस को इधर ले आएंगे, यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया कितना कॉस थीटा। हमको एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो हम कॉस को इधर भेज देंगे, क्योंकि कॉस तो 5/7 किसका होता है हमको पता है, नहीं पता, तो हम इधर भेज देंगे कॉस इनवर्स, ये हो गया 5/7। इस तरह हमारा एंगल इसके बीच का निकल गया। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बुआ जी अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है 3 नंबर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन वेक्टर i प्लस जे। यानी अगर हम इसे a वेक्टर कहें मान ले, तो a वेक्टर इसे मान ले i माइनस जे, और ये दूसरा को b वेक्टर मान ले इसको, तो ये कहा हमको क्या चाहिए कि a का प्रोजेक्शन b पे बताओ। क्या बोला a का b पे, और हम आपको थोड़ा देर पहले थ्योरी में पढ़ा है कि a का अगर b पे है तो a डॉट b बटा b का मैग्नीट्यूड होगा, यानी जिस पे होगा ना उसका मैग्नीट्यूड से भाग होगा, a डॉट b बटा b का मैग्नीट्यूड। तो हमको a डॉट b करना होगा, अब b का मैग्नीट्यूड करना, तो लिखेंगे यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। क्या होता है फॉर्मूला, a डॉट b बटा b का मैग्नीट्यूड, i माइनस जे i प्लस जे, डॉट होगा, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट होगा। अब बटा में क्या होगा i प्लस जे, दूसरा जो है इसका मैग्नीट्यूड से भाग देगा। तो आपको पता है गुना हमने बताया कि आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे, एक आई गुने आई 1 हो गया, फिर जे से जे में गुना करेंगे तो कितना -1 से 1 में तो -1, ये कितना हो गया 1 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0 बटा √2, अर्थात 0 बटा कुछ भी हो 0 होता है, तो इसका प्रोजेक्शन कितना हो गया 0 हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया, प्रोजेक्शन कितना निकला 0। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इट, सेम पिछले जैसा है, इसका छोटा था तो इसमें भी इसका प्रोजेक्शन जो है ना इस पे निकालना है। जैसे तो हम पहले मान लेंगे, पहलुका वेक्टर को a मान लीजिए 3j प्लस 7k, और दूसरा वेक्टर को हम क्या मान लेंगे 7i माइनस j प्लस 8। पहलुका को a मान लिए, दूसरा को b। आपको हम पढ़ाए थे कि प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, फॉर्मूला होता है इसका a डॉट b बटा b का मैग्नीट्यूड, अर्थात a डॉट b करेंगे और जिस पे रहेगा, जिस पर, जैसे दीवार पर, जैसे फना किसी चीज़ पे, तो जिसका पर रहेगा ना उसी को मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, ये फॉर्मूला। तो हम a यही है b e है,
हम गुना करेंगे आई प्लस 3j प्लस 7 के डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट। ये गुना कर दीजिए 7i माइनस j प्लस 8k अब बटा 7i माइनस j प्लस 8k का मैग्नीट्यूड। यही ना है, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, बटा में मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। तो पहले आपको डॉट प्रोडक्ट में क्या बताए थे? सेम वाला के साथ गुना करें और सभी छोड़ देंगे। जैसे आई वाला के साथ 1i से 7i में गुना होगा तो कितना होगा? 7 होगा। 3 से -1 में गुना होगा, 3 से -1 तो 3 गुने -1 -3 और 7 से 8 में 8 सते 56 छोटा नहीं होता है, 8 सते 56। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का। ये देखिएगा 7 में से इसको जोड़िए, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, 4 56 7 आई हो गया 49 प्लस 1 का प्लस 64। ये हो जाएगा मजदूरी 7 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 10 हो गया तो 14 होगा। कितना होगा देखो तो? ठीक, तो ठीक है। तो आपका क्या निकल गया? प्रोजेक्शन कितना निकल गया? 60 बटा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, हाँ तो 60 बटा रूट 114 ही इसका आपको प्रोजेक्शन हो गया। इसका इस प्रोजेक्शन आपका निकल गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कभी कभी फोन आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए भैया जी, अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर है, सो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर, सिद्ध करे कि ये जो तीनों वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। सिद्ध क्या करना है आपको? यूनिट वेक्टर सिद्ध कीजिए। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर कह रहा है ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये भी सिद्ध करना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे 3 आदमी है, राम और श्याम और मोहन, तो राम श्याम क्या? श्याम मोहन के, और मोहन फिर राम के परपेंडिकुलर है। इस तरह की बात करना। तो पहले हम क्या कर सिद्ध करेंगे? ये है क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये पहले बताएंगे। समझिए, इसको बताने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको इसका मैग्नीट्यूड निकाले, क्योंकि मैग्नीट्यूड से पता चलेगा ना, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा कि यूनिट है कि नहीं। तो पहले मान लेते हैं, पहलुका को ए वेक्टर मान लीजिए 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं हम तो 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसको बाहर करते हैं 1/7, ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये 1/7 देखिएगा 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 36 हो गया। देखिए 36 4 40 और 9 49, तो 1/7 आई है 49। और जानते हैं आप कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इससे काटेंगे 1 के ना आ गया, तो 1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 आ गया। यानी ये पता चल गया कि ये भी यूनिट वेक्टर है। दूसरा भी पता करेंगे, दूसरा को भी मान लेंगे। क्या मानेंगे? बी वेक्टर। दूसरा को बी, पहले को ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी मान, तो बी वेक्टर मानेंगे। 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, यही ना है। इसका मैग्नीट्यूड से पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कि तो मैग्नीट्यूड पता करेंगे। 1/7 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3i माइनस 6j प्लस 2।
मैग्नीट्यूड में कोफिशिएंट को बाहर कर देते हैं तो 3i माइनस 6j प्लस 2k। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप देखिए, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट 1/7। ये हो गया 9 प्लस 36 प्लस 14 दूध है 4 तो 36 और 4 40 और 9 49। अरे भैया इसका भी तो 49 है, 49 का वर्गमूल है 7, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ गया, आया ना। इसी तरह हम इसके अगला को भी निकालेंगे, समझे, सी भी निकालेंगे। सी को भी हम आप लोग उतार लीजिएगा इसे, क्योंकि जगह तो है नहीं बोर्ड पे, तो लिखिए कहाँ, तो हमको इसी को मिटा दें। अब स्लेट मान लेते हैं, तीसरा को क्या मान लें हम, सी वेक्टर मान लीजिए 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब इसका हमको यूनिट बताना है तो डॉट क्या करना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3, मैग्नीट्यूड 1/7 बाहर हो गया, 6i प्लस 2j माइनस 3k का मैग्नीट्यूड 1/7 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर 1/7 36 प्लस 4 प्लस 9, यानी ये हो गया 1/7। इसको भी जोड़िएगा 49, 1/7 गुने 7, ये आ गया 1। यानी हमको क्या पता चला, देखोगा हमको पता चला, लिखेंगे यहाँ, चूँकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1, इसलिए बीच वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। क्या लिख देंगे नीचे कि इसका तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आया है, इसलिए ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अब इसको फिर मिटाते हैं, और इसका दूसरा जो पोर्शन था, सो दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दूसरा जो सिद्ध करना था, इसमें परपेंडिकुलर भी है ये एक दूसरे के, हाँ परपेंडिकुलर, इसको भी सिद्ध करना है, तो इसको जरूरत तो है नहीं, मिटाते हैं उसको बताते हैं। अगला था म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिद्ध करना ना जी, है कि नहीं। तो हम म्यूचुअल कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर होने का शर्त है ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो कहेंगे कि ए परपेंडिकुलर है बी के, नहीं, अर्थात हम इसको गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, अर्थात 1/7 ए को किसको माने, 2i प्लस 3j प्लस 6k और डॉट 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2। ये देखिए ये गुना में है तो 7 7 49 होता है, 49। अब हमको आपको बताया थे कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाला वाई वाला के साथ जे वाला को जे, के वाला को के वाला, आई 3 दूना 6, आई 6 3 18, ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 दूना 12 हो गया, 1/49, 12 6 18 में से 18 घट गया तो कितना होगा, 0, 1/49 गुणे 0 क्या हो गया, 0। यानी ए डॉट बी कितना आ गया रे भैया, 0 आ गया, इसलिए ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ऐसे लिखेंगे, इसलिए ए इज परपेंडिकुलर टू बी आ गया। अब हम फिर पता करेंगे बी डॉट सी, क्या पता करेंगे, बी डॉट सी। हाँ अब दूसरा और तीसरा के बारे में पता करना है, तो बी डॉट सी तो 1/7
बी है 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। 7×7 = 49 हो जाएगा। 3 के 3 छत्ती 18 और 6 दूना माइनस 12 12 आई 3 दूना 6 माइनस 6 ये हो गया 49। आई 12 18 में से 18 घट गया तो 0 से गुना हो गया 0 हो गया। यानी इसे और स्टेप बढ़ा देते हैं तो 0। यानी क्या पता चला, चूंकि बी डॉट सी भी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि बी भी परपेंडिकुलर है सी के। तो हम लिखेंगे इसलिए बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ओके, अब तीसरा पता करना होगा सी और ए के बारे में। जगह तो है नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको फिर निकालते हैं और हम जो है इसको भी बना लेते हैं, देखते हैं वो होता है कि नहीं। क्योंकि तीनों को पता करना है हमको परपेंडिकुलर, तो तीनों ना पता करना होगा। सही है कि एगो पता करके छोड़ देंगे, एगो पता चलेगा। तो बी डॉट अब सी से ए डॉट सी भी पता करेंगे। ए का मान है 1/7 प्लस 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब बी कितना है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। इसको भी पूरा के 49 हो जाएगा। 2 6 दूना 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 3 18 माइनस में प्लस माइनस माइनस 18 1/49। या 18 में से 18 घट जाएगा 1/49 गुने 0 अर्थात ये भी 0 हो गया। इसका क्या पता चला, ए डॉट सी का मान 0 है। इससे भी पता चला कि ए परपेंडिकुलर है सी की। अब हमको क्या पता चला तीनों स्टेप से कि हमको पता चला, लास्ट में लिखेंगे हम, लास्ट में लिखेंगे चूंकि ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के एंड सी परपेंडिकुलर है ए के, इसलिए each vector are mutually perpendicular to each other। लास्ट में क्या लिखेंगे, चूंकि तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हो गया तो क्या लिखेंगे, each vector are mutually perpendicular to each other। यानी जो बात यहाँ लिखा है ना उस बात हम लिख दें। तो इस तरह हमने 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो है क्वेश्चन जो बच गया वो अगले वीडियो में।